देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रही थी, जो चर्चाओं का बाजार लगातार 2 दिनों से गर्म था झारखंड की राजनीति में, अब लगता है उस पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। जी हां, पूर्ण विराम के रूप में सामने आ रहे हैं एक बार फिर हेमंत सोरेन, और हमारे चर्चा का विषय भी वही है, झारखंड की कमान एक बार फिर हेमंत के हाथ। दोस्तों, आज 11 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में INDIA विधायक दल के नेताओं की बैठक, विधायकों की बैठक चल रही है। और इस बैठक में जो बातें सामने छनकर आई है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता फिर एक बार चुन लिया गया है। यानी हेमंत सोरेन तीसरी बार सत्ता की कमान झारखंड में संभालने जा रहे हैं। इस पर लगभग मुहर लग गई है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा अब तक नहीं की गई है। लेकिन जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारे में गर्म है, वो है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चंपई सोरेन का युग समाप्त होने जा रहा है। 5 महीने से जो चंपई सरकार झारखंड में चल रही थी, वो आज समाप्त हो जाएगा। यानी जो जानकारी मिल रही है कि 7:30 बजे के करीब चंपाई सोरेन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो कह सकते हैं कि जो लगातार 2 दिनों से, यानी सोमवार की शाम से ही जो बाजार में बातें आ रही थी, जो राजनीतिक गलियारे में बातें चल रही थी कि जिस तरह से अचानक ही सभी विधायकों को रांची बुलाया गया, बैठक के लिए आमंत्रित किया गया, इसके बाद से ही यह चर्चा का बाजार गर्म था कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, और उस पर अब मुहर लगती हुई साफ तौर पर दिख रही है। सभी विधायकों ने, सत्ताधारी दल के सभी विधायकों ने हेमंत सोरेन को फिर से नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। हालांकि जो बातें कल तक राजनीतिक गलियारे में थी कि हेमंत सोरेन खुद कमान न लेकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों कमान दें, लेकिन इसमें भी कई चीजें आई, कई बातें चल रही थी, जिसको लेकर के अंत में यह फैसला हुआ कि हेमंत सोरेन खुद नेतृत्व करेंगे, आगे बढ़कर वो नेतृत्व करेंगे। और इस पर सभी विधायकों ने उनसे जो बैठक हुई उसमें कहा कि वो खुद नेतृत्व संभालें, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव भी हैं, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि नेतृत्व अगर हेमंत के हाथ में रहेगी तो विधानसभा चुनाव, क्योंकि पिछली मर्तबा भी हेमंत के नेतृत्व में ही UPA गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और झारखंड में भाजपा का सफाया हुआ था, भाजपा के हाथों से सत्ता गई थी। और इस बार फिर हेमंत सोरेन आ रहे हैं। 4-5 महीने दिसंबर ड्यू डेट है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और जो जानकारी मिल रही है कि विधानसभा का चुनाव समय से पूर्व भी हो सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जा रहा है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक आधिकारिक रूप से यह घोषणा नहीं की गई है कि हेमंत सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे, चंपाई सोरेन इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों से, जो पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है, चंपाई सोरेन आज शाम 7:30 बजे तक राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। राज्यपाल बाहर है, 6 बजे शाम तक उनके रांची वापस आने की सूचना है। राज्यपाल वापस आएंगे, उसके बाद उनसे समय लेकर के चंपाई सोरेन जाकर के अपना इस्तीफा देंगे, और इसके बाद फिर नई सरकार के गठन को लेकर के विधायकों का हस्ताक्षर का पत्र राज्यपाल को सौंपा जाएगा। और इसके बाद अब किस दिन डेट तय होता है शपथ ग्रहण का, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो ये भी जानकारी है कि गुरुवार को हेमंत के हाथों में सत्ता आ सकती है, गुरुवार को ही जो है शपथ ग्रहण समारोह का समय लिया जा सकता है। बहरहाल, अब आप पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखें। 31 जनवरी का दिन, इसी वर्ष का 31 जनवरी का दिन 2024 का, ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है। हेमंत सोरेन उससे पहले राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं। 2 तारीख को चंपाई सरकार बनती है झारखंड में, 2 फरवरी को, और उसके बाद हेमंत सोरेन जेल जाते हैं। 28 जून को हेमंत सोरेन को बेल मिलता है, और इसके बाद से ही ये कयासों का बाजार गर्म था कि क्या नेतृत्व हेमंत सोरेन अपने हाथों में लेंगे। लेकिन उस समय यह कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन चुनाव को ध्यान में रख करके संगठन पर ज्यादा जोर देंगे। लेकिन दूसरे ही दिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और दूसरे ही दिन जब वो कार्यकर्ताओं को
संबोधित कर रहे थे, तो उस समय जो बातें उन्होंने कही थी वो गौर करने वाली थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य हित में काम कर रही थी, तेजी से बड़े बड़े निर्णय ले रहे थे, राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर निर्णय ले रहे थे, लेकिन गलत तरीके से उन्हें फंसाकर जो विकास कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था उस पर विराम लगाने की कोशिश, राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई। साफ तौर पर उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था, भाजपा पर यह आरोप लगाया था कि भाजपा के द्वारा यह सुनियोजित तरीके से कैसे विकास कार्यों को रोका जाए, उनके द्वारा जो विकास की बड़ी लंबी लकीर खींची जा रही है उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, इस पर भाजपा काम कर रही थी। और इसी का नतीजा था कि उन्हें झूठे मामले में जेल जाना पड़ा। 5 महीने वो जेल में रहे, लेकिन वो विकास कार्य रुकेगा नहीं। मैं बाहर आ गया हूं और बाहर आने के बाद जो है सो उन्होंने जो बातें कही थी कि उस विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। जाहिर तौर पर उनके इस बयान के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन जब सोमवार के दिन सभी विधायकों को पत्र भेजा जाता है, सभी विधायकों को मैसेज किया जाता है और इसके बाद चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का दुमका का कार्यक्रम स्थगित होता है। आज का जो कार्यक्रम था उनका प्रभात तारा मैदान से 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना था, उस कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। यानी बड़े बड़े कार्यक्रमों को जब स्थगित किया जाता है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का, उसके बाद से ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है और उस पर लगभग मुहर लग गई है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब घोषणा होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये पुख्ता जानकारी है कि हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हेमंत सोरेन के राजनीतिक कैरियर को देखेंगे तो पहली मर्तबा वो राज्यसभा गए थे, उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में वो पहली मर्तबा चुनाव जीत कर आते हैं। अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में वो डिप्टी सीएम बनते हैं और इसके बाद फिर जब वो सरकार गिर जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो 13 जुलाई 2013 को वो राज्य के मुख्यमंत्री, पहली मर्तबा राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं और 28 दिसंबर 2014 तक वो सरकार चलाते हैं आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन के साथ। इसके बाद चुनाव होते हैं और चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू को बहुमत आता है, एनडीए को बहुमत आता है। रघुवर दास पूर्ण बहुमत की सरकार 5 वर्षों तक चलाते हैं, 2014 से लेकर 2019 तक। और 2019 में फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले के गठबंधन की सरकार बनती है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। 29 दिसंबर 2019 को वो शपथ लेते हैं दूसरी मर्तबा और उसके बाद 31 जनवरी 2024 को उनको लैंड स्कैम मामले में ईडी गिरफ्तार करती है और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और काफी नजदीकी रहे गुरुजी के चंपाई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन 5 महीने के बाद ही हेमंत सोरेन फिर से राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। अगर झारखंड विधानसभा के आंकड़े को देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में झारखंड से 4 विधायक चुनकर गए हुए हैं। हजारीबाग से मनीष जायसवाल जो भाजपा के हैं, धनबाद से ढुल्लू महतो जो भाजपा के हैं, चाईबासा यानी सिंहभूम से जोबा मांझी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं और दुमका से नलिन सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। 4 विधायक जो हैं 81 सदस्यीय विधानसभा में से 4 विधायक सांसद बन गए, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये 4 सीटें हुई। इसके बाद सीता सोरेन ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 5 विधायकों के पद खाली हैं, यानी 76। अभी जो स्ट्रेंथ है झारखंड विधानसभा का वो 76 है। अगर आंकड़े की बात करें आप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 27 विधायक हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास 16 विधायक हैं, आरजेडी 1, माले 1 और झारखंड विकास मोर्चा के जो प्रदीप यादव हैं, अब तक उन्हें कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में मान्यता झारखंड विधानसभा में नहीं मिली है, तो 1 विधायक वो हैं झारखंड विकास मोर्चा जो सत्ता पक्ष के साथ हैं। यानी कुल अगर आप देखेंगे तो 46 विधायक अभी सत्ताधारी गठबंधन में 46 विधायक है, यानी बहुमत जो अब चाहिए, जो 76 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत चाहिए उससे काफी ज्यादा है। 7 विधायक ज्यादा है।
39 विधायकों का समर्थन चाहिए बहुमत के लिए और सत्ताधारी गठबंधन के पास 46 विधायक हैं अभी। अगर विपक्ष की बात करें तो भाजपा 23 विधायक है भाजपा के पास, आजसू के 3, इसके बाद एनसीपी के 1 और निर्दलीय 2 विधायक और एक बाबूलाल मरांडी जो झारखंड विकास मोर्चा, यानी 30 विधायक जो है अगर देखा जाए तो अभी विपक्ष में हैं। तो इसके बाद भी अगर देखें तो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे विपक्ष दिखाई दे रही है। अब राजनीतिक गलियारे में इस जो उठ रहे हैं मामले आ रहे हैं, जो हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है वो तो देखना दिलचस्प होगा। बाद में वो चीज़ उस पर चर्चा करेंगे, वो जब समय आएगा अगर उस तरह की स्थिति बनेगी तो उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर आप देखेंगे बहुमत के आंकड़े को तो बहुमत के आंकड़े से 7 विधायक ज़्यादा अभी भी यूपीए गठबंधन INDIA गठबंधन के पास है। यानी हेमंत सोरेन को सरकार बनाने में कहीं से कोई परेशानी नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बनेगी और इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। जो गठबंधन को समर्थन चाहिए विधायकों का, उससे काफी ज्यादा समर्थन विधायकों का INDIA गठबंधन के साथ है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार जो है सो चंपाई सोरेन से मिलने कल हेमंत सोरेन गए, फिर रात में मिथिलेश ठाकुर जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में वो गए, फिर आज दिन में भी मिथिलेश ठाकुर उनसे मिलने गए थे। आखिर क्या कुछ था जिसको लेकर के इनको बार बार मिलने जाना पड़ रहा था? जो जानकारी मिल रही है, कुछ बातें थी जिन बातों को लेकर चंपाई सोरेन चाहते थे कि ऐसा हो कि उन्हें जो सत्ता जिसने उन्हें दिया था, जिसने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, वो खुद सत्ता संभाले, तो उनको उस पद से त्यागपत्र देने में कोई एतराज नहीं है। और इसके बाद फिर जब सभी विधायकों ने मिलकर एक स्वर में हेमंत सोरेन के नाम के प्रस्ताव पर सहमति जताई है, तो हेमंत सोरेन अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, सभी विधायकों के हस्ताक्षर भी ले लिए गए हैं और राज्यपाल के पास एक हाथ से चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से हेमंत सोरेन सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष पेश करेंगे और इसके बाद शपथ ग्रहण की तिथि तय की जाएगी। बहरहाल अंदर की खबरें जब बयान आएंगे विधायकों के, वो क्या आता वो मैं आपको बताऊंगा जब विधायकों के बयान आएगा। अभी भी मीटिंग चल ही रही है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति बन गई है। तो इस स्थिति में झारखंड में अब 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जो है सो फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। ये बात लगभग तय हो चुकी है, यानी पूरी तरह से मान के चलें कि ये तय हो चुका है कि हेमंत सोरेन अपने हाथों में सत्ता की कमान लेने जा रहे हैं और खुद नेतृत्व करेंगे। और विधानसभा का जो चुनाव आने वाला, जिस तरह से भाजपा के द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े ट्राइबल नेता हैं उनको विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने की व्यवस्था की जा रही है, उतारने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के जो विधानसभा चुनाव को लेकर के सह प्रभारी बनाए गए हैं हिमंता बिश्व शर्मा, वो अपने दौरे के क्रम में चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, नीलकंठ सिंह मुंडा हो, अरुण उरांव हो, सुदर्शन भगत हो, समीर उरांव हो, गीता कोरा हो या फिर सीता सोरेन हो, सभी से अलग अलग मिल करके एक रणनीति तैयार की है कि जितने भी ट्राइबल लीडर, क्योंकि भाजपा को पिछले मर्तबा अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो तो ट्राइबल सीटों का नुकसान हुआ था। मात्र 2 सीटों पर ही भाजपा, ट्राइबल के लिए जो आरक्षित 28 सीटें हैं उसमें से मात्र 2 सीटों पर ही भाजपा जीत पाई थी। तो उसको कैसे इस चुनाव में, जो आने वाले चुनाव हैं उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाए, इस रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। और भाजपा अपने सभी नेताओं को, जो बड़े नेता है ट्राइबल के, उनको चुनाव मैदान में उतारेगी, इसकी तैयारी कर ली गई है। और इसके साथ ही जो स्थिति बन रही है उसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, नीलकंठ सिंह मुंडा तो विधायक हैं ही, सुदर्शन भगत, समीर उरांव, इन सभी लोगों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। अरुण उरांव को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब हेमंत सोरेन के सामने जो स्थिति बन रही है कि वो, क्योंकि चुनाव वो जीते थे, अपने बूते जीते थे 2019 का चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। 19 सीटों से बढ़ा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों को 30 पर लाया था। एक बड़ा हाइक जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 के चुनाव में लाया था। तो उस जो हाइक लाया था, खास करके ट्राइबल सीटों पर, जो 23 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 28 में से 23 सीटों पर बढ़त मिली थी, उसे कैसे कायम रखा जाए,
इस पर काम किया जाएगा, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करेगी। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है सो जिस तरह से आदिवासी समुदाय को गोलबंद किया गया था, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में 5 सीटें भाजपा को ट्राइबल के रिजर्व 5 सीटें भाजपा जीत पाई थी, यानी विधानसभा की। और अगर लोकसभा वार देखेंगे तो 5 जो सीटें लोकसभा के लिए रिजर्व हैं, 5 ही सीटों पर भाजपा को हार मिली थी। इसके बाद से ही भाजपा ये रणनीति बना रही है कि कैसे करके वो ट्राइबल सीटों पर अपनी उपस्थिति मजबूती से लाएं, आगे करें। और इसी बात को ध्यान में रख करके वो बड़े नेताओं को उतारने के लिए जो है सो उतारने पर के रणनीति पर काम कर रही है। तो आगे हेमंत सोरेन का अगला स्टेप क्या होता है? हेमंत सोरेन खुद सत्ता की कमान संभाल रहे हैं। जाहिर तौर पर जो घोषणा उन्होंने की है 2019 के चुनाव में, इस 4 महीने के भीतर उन घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं पर वो चाहेंगे कि वो अमल करें, चाहे वो सरना कोड का मामला हो या 1932 आधारित खतियान नीति का मामला हो या ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला हो, जातिगत आरक्षण का मामला हो, जातिगत गणना का मामला हो। इन सारे विषयों पर जो है सो वो फिर से एक मर्तबा अगर नेतृत्व संभालते हैं तो पूरा फोकस उनका इन्हीं सारे विषयों पर रहेगा। और अब देखना है कि इस स्थिति में जो है सो किस तरह से आगे क्या कुछ होता है, अब क्या परिवर्तन आते हैं, जो परिवर्तन आने जा रहे हैं उसके बाद से झारखंड की राजनीति किस रूप में आगे बढ़ती है। अब जो चुनाव आने वाले हैं, सामने चुनाव हैं, उसको लेकर के INDIA गठबंधन क्या रणनीति तैयार करती है। हालांकि ये भी बातें सामने आई है कि नेतृत्व परिवर्तन के अलावा पार्टी के भीतर जो गठबंधन के भीतर आज की बैठक हुई है उसमें फोकस रहा है विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के ही। और अभी से ही ये बातें तय हो रही है सामने में कि जो भी कैंडिडेट होंगे, क्योंकि चुनाव में कैंडिडेट चुनने में जो विलंब होती है उससे भी पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सारे गठबंधन के सभी दलों को एक फिर से मीटिंग होगी जिसमें तय होगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और उसके बाद ये भी तय होगा कि अगर जो सीटें 2 नंबर और 3 नंबर की थी उसमें अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं मजबूत है और वहां पर 2 नंबर पर कांग्रेस पार्टी है तो उस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया जाए। यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सीटों की अदला बदली भी हो सकती है गठबंधन के दलों के साथ भी। अब देखना है कि ये जो फॉर्मूला तय होगा और साथ ही साथ जो कैंडिडेट को लेकर के है तो कैंडिडेट पर भी अभी से मंथन करने की बातें कही जा रही है। बहरहाल जो अभी तक की खबर है, बड़ी खबर है कि तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन का युग जो है सो 5 महीने में ही समाप्त हो रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।